केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। और 8वें वेतन आयोग का जो ही नोटिफिकेशन आया है, मतलब जो ही इसकी चर्चा शुरू हुई है, जितने सरकारी कर्मचारी हैं सभी के चेहरे खिल उठे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि मेरी सैलरी में, मेरे अलाउंसेस में कितनी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, सभी जगह मैंने वीडियो देखे, बहुत सारे जगह पे हर एक आर्टिकल देखा, सभी के बारे में चर्चा हो रही है। पर मेरे जो भाई अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी, इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कोई नहीं बता पा रहा है कि भाई इनका भी जो पेमेंट है, अलाउंस है, कितने बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि जितना जो नॉर्मल सैनिक देश की सेवा कर रहे हैं, उतनी ही कठिनाई और उतनी ही रिस्क में जितने अर्धसैनिक बल हैं वो भी अपने जान को जोखिम में डाल के देश की सेवा में बिल्कुल अडिग खड़े हैं। दोस्तों, क्या 8वां वेतन आयोग हमारे बहादुर जवानों के जीवन में बड़ा बदलाव लेके आएगा? ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके ऊपर आज हम अपनी चर्चा को रखेंगे। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं और आप जानते भी होंगे, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेके कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करी है, कोई ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है। ओनली जो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने आके ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग को बिठाने की मंजूरी दे दी है और 8वां वेतन आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि सीएपीएफ यानी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले सैलरी में बढ़ोतरी। तो सैलरी में दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग में आपको 2.57 का एक फिटमेंट फैक्टर लगा के और पेमेंट बढ़ाएगी। तो मिनिमम जो सैलरी आई थी निकल के लेवल 1 की, वो 18,000 रुपए आई थी और उसके ऊपर अभी धीरे धीरे आपको डीए मिल रहा है, डीए जो कि 50% को क्रॉस कर चुका है। तो इस बार फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? तो जो भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, जितनी रिसर्च हो रही है, उन सब को मैंने अच्छे से समझा। तो हर कोई, ज्यादातर लोग ये बता रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर इस बार 2.86 2.86 हो सकता है और उसके हिसाब से आपके कैलकुलेशन होंगे। दोस्तों, मैंने एक रफ कैलकुलेशन करी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो आपकी पेमेंट 18,000 गुणा 2.86 जो कि बनेगी 51,480 रुपये। तो इस तरीके से नई बेसिक हो सकती है। आपको इस चीज को अच्छे से समझ लेना चाहिए। दोस्तों, ये सब होगा तो बिल्कुल जो हमारे जवान हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और ये होना भी चाहिए। अभी मैं बात करूंगा अलाउंसेस के बारे में। तो जो हमारे सीएपीएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीमाओं के ऊपर कठिन इलाकों में काम करते हैं, इसमें कौन कौन से अलाउंस आते हैं? जैसे आपका रिस्क अलाउंस हो गया, ड्यूटी अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए हो गया, बाकी जितने अलाउंस है, इन सब में बढ़ोतरी की संभावना है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 7वें पे कमीशन के अनुसार जो ही आपका डीए 50% हो जाता है, तो उसमें यह बताया गया था कि जो ही डीए 50% हो जाएगा तो आपके अलाउंस 25% बढ़ा दिए जाएंगे। तो इसके ऊपर ऑलरेडी दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और ज्यादातर जगह पे आपको बढ़ी हुई रेट के अलाउंसेस मिलने भी लग गए। तो इसमें भी और संशोधन होना चाहिए। सभी की जो ड्यूटी है, जो कार्रवाई है, उसको देखते हुए इसके ऊपर भी काम होना चाहिए ताकि सभी को एक इक्विलिटी के हिसाब से, एक समानता से देखा जा सके। दोस्तों, पेंशन और ग्रेजुइटी में सुधार होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं और मेरा तो यह मानना है कि सबसे ज्यादा फायदा किसी को अगर होगा इस 8th पे कमीशन में, तो वो होगा जो भी पेंशन जाने वाले हैं या जो पेंशन भोगी हैं। दोस्तों, इसमें आप पेंशन, रेगुलर पेंशन की बात करें चाहे ग्रेजुइटी की बात करें, दोनों में ही इसका फायदा होगा। ठीक है। तो दोस्तों, जवानों के लिए क्या क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को
के तहत सीएपीएफ के जवानों की सारी मांग मान लेती है, तो इसका सीधा असर किस चीज पे होगा? पेमेंट बढ़ेगी, अलाउंस बढ़ेंगे, तो उससे क्या चीज पे असर होगा? उस पे असर होगा उनकी कार्य क्षमता पे, उनके परिवार की स्थिति मजबूत होगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यदि आप परिवार की स्थिति मजबूत है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, तो जो एक जवान है उसकी मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, मेंटली वो बहुत ही स्टेबल रहेगा। बेहतर वेतन मिलेगा, अच्छे भत्ते मिलेंगे, तो न केवल जवानों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि हमारे देश की सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, इस चीज में क्या किया जा सकता है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो सरकार को सीएपीएफ के जवानों की जो भी मांग है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, सुनना चाहिए उनकी मांग को भी। उनके जो ड्यूटी एरिया है उन पे सर्वे करवाना चाहिए, वो किस तरह की लाइफ जीते हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए। सीएपीएफ का जो एसोसिएशन है उसको भी अपनी आवाज को प्रभावी ढंग से ये पैनल को सबमिट करना चाहिए ताकि उसके ऊपर काम हो सके। और दोस्तों, हम सबका तो फर्ज है ही, हम हमारे जवानों के लिए हमेशा चाहते हैं कि उनका जो हक है, उनका जो भी चीजें हैं, उनका अच्छे से अच्छे उनको सुविधाएं मिले। तो दोस्तों, ये थी 8वें वेतन आयोग और सीएपीएफ पर होने के संभावित जो भी प्रभाव हो सकते हैं उसकी पूरी जानकारी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ये जानकारी, ताकि इसको और भी लोगों को फायदा मिल सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद और जय भारत।